लड़कों की तरह लड़कियां गंजी क्यों नहीं होती, और घड़ी लेफ्ट टू राइट ही क्यों चलती है, और एक ऐसा बॉम्ब जिसके फटने पर लोगों को प्यार हो जाता है, और एक ऐसा स्टेडियम जिसके अंदर से ट्रेन गुजरती है। और क्या आपको पता है कि आप सोते समय भी ब्लिंक करते हो? और क्या हुआ इन लोगों के साथ जो मरे हुए इंसानों को खाते थे? वीडियो अमेजिंग फैक्ट से भरी हुई है, तो आखिर तक जरूर देखना। नंबर 21। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग दुनिया के केवल 5.8% लोग ही एक स्टैंडर्ड रूबिक क्यूब को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रूबिक क्यूब्स और भी बड़े बड़े होते हैं? उनमें से एक है ये 7x7x7 का रूबिक क्यूब। इसे सॉल्व करने के इतने कॉम्बिनेशंस हैं जितने हमारे पूरे यूनिवर्स में एटम्स नहीं है। एक्चुअल नंबर्स की बात करें तो देखो इसे सॉल्व करने के इतने कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 20। लॉटरी टिकट्स के बारे में शायद आपको ये नहीं पता होगा कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये कभी भी लॉस में नहीं रहती। 2021 में ग्लोबल लॉटरी मार्केट की जो वैल्यू थी वो थी $300.6 बिलियन। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं या जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, आधे से ज्यादा लॉटरी टिकट्स यही लोग खरीदते हैं। तो अगर आप भी कभी लॉटरी टिकट्स में अपना लक आजमाने का मन बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लॉटरी ऑर्गेनाइजेशन की बनाई गई उस ट्रैप में फंस चुके हैं। नंबर 19। ये जो स्पेस मिशन होते हैं इनमें कोडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1962 में नासा ने अपने मरीनर 1 मिशन को लॉन्च किया था तो टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही वो एक्सप्लोड हो गया था, और उसका रीजन था एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग एरर जिसमें आर के ऊपर हाइफन ना लगाने की वजह से ये मिशन फेल हो गया था, और इस छोटी सी गलती की वजह से नासा को $80 मिलियन का लॉस हुआ था। नंबर 18। ब्लडहाउंड ब्रीड के जो डॉग्स होते हैं उनके नोज में अराउंड 230 मिलियन सेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हम इंसानों से करीब 40 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से डॉग दुनिया के पहले ऐसे एनिमल बने जिनके थ्रू दिए गए एविडेंसेस को यूएस के कोर्ट्स में परमिसिबल या जस्टिफिकेबल माना जाता है। नंबर 17। स्वीडन में एक होटल है जो पूरी तरह से बर्फ से बनी है। इसे सबसे पहली बार 1990 में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक इसे हर साल रिबिल्ड किया जाता है। दिसंबर में बनती है और अप्रैल में पिघल जाती है। यहाँ तक कि इसमें बेड्स, चेयर और डेकोरेशन सब कुछ बर्फ से ही बनाए जाते हैं। नंबर 16। आपने सुना होगा कि ये कार 1000 हॉर्स पावर की है या फिर ये पर्टिकुलर कार इतने हॉर्स पावर की है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक रियल हॉर्स में कितनी हॉर्स पावर होती है? तो इसका जवाब है 15 हॉर्स पावर। एक हॉर्स का मैक्सिमम आउटपुट 15 हॉर्स पावर का हो सकता है। और बात करें इंसानों की तो हम ह्यूमंस में सिर्फ 1 हॉर्स पावर से थोड़ी ज्यादा पावर। नंबर 15। आजकल तो सनग्लासेस लोग फैशन के लिए पहनते हैं, लेकिन पहले के टाइम करीब 12th सेंचुरी चाइना में जजेस इन सनग्लासेस को पहनते थे अपने इमोशंस को छिपाने के लिए। लेकिन उसके कई सेंचुरीज पहले इनुइट और यूपिक कम्युनिटीज के लोग कुछ इस तरह के स्नो गॉगल्स पहनते थे जिसे वो लोग लकड़ी, आइवरी या बोन से बनाते थे और अपनी आंखों को सनलाइट से बचाते थे। नंबर 14। 50 की एज तक आते आते अराउंड 85% लोग गंजे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि विमेन्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता? उनकी एज कितनी भी हो जाए वो रेयरली कभी गंजी होती हैं। तो फिर मेल्स पर ये खतरा क्यों? तो देखो ये एक तरह की हेरिडेटरी कंडीशन है जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या कॉमनली मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं, और ये तब होता है जब हेयर फॉलिकल सिंक होते होते आखिर में खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बैड न्यूज तो ये है कि ये सब होता है DHT यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। DHT जो कि टेस्टोस्टेरोन का एक बाई प्रोडक्ट होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आपकी बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तो ज्यादा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनेगा और आप जल्दी गंजे हो जाओगे। और टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में मेल्स से करीब 20 गुना कम होता है, जिससे उनकी बॉडी में DHT भी कम होता है और इसलिए उनके बाल लंबी उम्र तक उनका साथ निभाते हैं। वैसे बाल और मसल्स में आप क्या चूज करोगे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि घड़ी जो होती है वो राइट टू लेफ्ट या क्लॉकवाइज ही क्यों मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं? तो देखो इसके पीछे एक स्टोरी है। जब पहले घड़ी नहीं होती थी तो एंशिएंट इजिप्ट के लोग सनडायल्स का यूज करते थे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये शैडो राइट टू लेफ्ट मूव करती थी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट टू राइट। और क्योंकि घड़ी सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनाई गई थी तो इसलिए ये राइट टू लेफ्ट यानी कि क्लॉकवाइज मूव करती है। नंबर 12। आज के टाइम एक परफेक्ट मेल बॉडी में लोग बिग आर्म, सिक्स पैक, एब्स, थाइस देखते हैं, लेकिन अगर हम टाइम में पीछे जाएं तो पता चलेगा कि 1870s में एक परफेक्ट मेल बॉडी थी ओवरवेट होना, क्योंकि इस टाइम तक ऐसा माना जाता था कि अगर तुम मोटे हो तो इसका मतलब है कि तुम बहुत सारा खाना अफोर्ड कर सकते हो, और ये इनडायरेक्टली ये भी इंडिकेट करता कि तुम काफी अमीर हो। लेकिन फिर धीरे धीरे ट्रेंड शिफ्ट होते गया और आज हम यहाँ हैं। नंबर 11। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वेल और हिपोपोटामस दोनों सेम हैं? वेल आज हिपोपोटामस और वेल देखने में भले ही आपको अलग लगेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एक दूसरे के क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं, क्योंकि आज से 55 मिलियन
ईयर्स पहले इनके एंसेस्टर्स कॉमन थे। नंबर 10, मॉरिस इलेमन नाम के एक अमेरिकन डॉक्टर थे जिन्होंने 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा जिंदगी बचाई थी एज कम्पेयर टू एनी अदर डॉक्टर और साइंटिस्ट, क्योंकि उस पूरी सेंचुरी में करीब 14 वैक्सीन बनी थी, जिसमें से 9 वैक्सीन इन्होंने अकेले बनाई थी और आज इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक ऐसा विजुअल क्रिएट होता होगा जिसमें चारों तरफ दूर दूर तक रेत ही रेत फैली होती होगी, और आप में से कई सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगिस्तान उस जगह को कहते हैं जो बहुत ज्यादा हार्श और ड्राई हो और जहाँ बहुत ही कम रेनफॉल और लिमिटेड वेजिटेशन हो सके, और इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक डिजर्ट है जहाँ चारों तरफ बर्फ है और ये रेगिस्तान काफी ठंडा है। नंबर 8, इंडिया में हम लोग पेप्सी के नाम पर एक सिंपल से ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, लेकिन जापान में आपको इसके कई सारे फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे, जैसे पेप्सी व्हाइट जो टेस्ट में योगर्ट की तरह लगती है, और 2011 में एक और फ्लेवर ऐड किया गया था जो कि था पेप्सी पिंक, और इसका टेस्ट स्ट्रॉबेरी और मिल्क के मिक्सचर जैसा लगता है। नंबर 7, आप जागते समय तो ब्लिंक करते ही हो, लेकिन जब आप सो रहे होते हो तब भी आप ब्लिंक करते हो। इससे सोते समय भी ऑक्सीजन आपकी कॉर्नियास को मिलती रहती है। नंबर 6, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर साल खाने के लिए इंसान अराउंड 92.2 बिलियन लैंड एनिमल्स को मार देते हैं। नंबर 5, वेरोनिका साइडर नाम की इस लेडी की आंखें एक नॉर्मल इंसान की आंखों से करीब 20 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाती थी। ये किसी इंसान को 1.6 किलोमीटर दूर से देखकर ही पहचान सकती थी। नंबर 4, फिलीपींस में एक आइलैंड है जिसके अंदर एक लेक है, उस लेक में भी एक आइलैंड है, और उस आइलैंड में भी एक लेक है, और उस लेक में भी एक आइलैंड है। नंबर 3, 1994 में यूएस की मिलिट्री ने एक बॉम्ब बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया गे बॉम्ब, जिसके फटने पर एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो इनेमी सोल्जर्स को वार से डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें एक दूसरे से प्यार करने में मजबूर कर देता है। नंबर 2, यूरोप में एक जगह है स्लोवेकिया नाम से जहाँ सियरनी बेलोग नाम का एक फुटबॉल स्टेडियम है, और ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा स्टेडियम है जिसके अंदर से एक ट्रेन गुजरती है। नंबर 1, पापुआ न्यू गिनी में 4 ट्राइब के लोग एक कल्चरल ट्रेडिशन के चलते अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को ही खाते थे, जिसके बाद उन्हें अजीब अजीब बीमारियां होने लगी जिसमें वो न चल पाते और न ही अपने ब्रेन और इमोशंस को कंट्रोल कर पाते, और अंत में उनकी मौत हो जाती। कई दशकों तक ये डिजीज अननोन रही, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये सब एक तरह की मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से होता है जिसे नाम दिया गया प्रायंस। प्रायंस नाम की ये प्रोटीन्स नर्व सेल्स को डैमेज करती हैं, और एक बार अगर प्रायंस बॉडी को इन्फेक्ट कर दे तो मौत पक्की है, लेकिन ये एक सुपर रेयर डिजीज